इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 10 देखते हैं। 10 में क्या कहता है, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 एंड सो ऑन 1/3n - 1 × 3n + 2 = n/6n + 4। ये इसके इक्वल हमने शो करना है। इसको हमने क्या मान लिया, Pn मान लिया। लेट दिस स्टेटमेंट बी Pn फॉर n = 1। हमने पहला स्टेप यही करना होता है, n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू करके दिखाएंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक टर्म क्या है, 2 × 5 मीन्स 1/10 कह सकते हैं हम। और राइट हैंड साइड में हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, n की वैल्यू 1/6 × 1 6 प्लस का 4 दैट इज 1/10। ये भी 1/10, ये भी 1/10 विच इज ट्रू। सो Pn is true for n = 1। n = 1 के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया। अब सेकंड में let Pn is true for n = k। n = k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। अगर हमने मान लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1/2 × 5 प्लस 5 × 8 प्लस एंड सो ऑन 1/n की जगह में क्या पुट करूंगा, k 3k - 1 × 3k + 2 = किसके इक्वल हो जाएगा, k/6k + 4 इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अज्यूम कर लिया तो हमने थर्ड स्टेप में हमने क्या दिखाना होता है, वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे कि Pn ट्रू है। Pn ट्रू है किसके लिए, फॉर n = k + 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। अगर ट्रू दिखाना है तो हमने क्या दिखाना है, 1/2 × 5 प्लस 5 × 8 एंड सो ऑन। यहां तक ही तो टर्म रखिए, देखिए 2 + 3 5 5 प्लस ऐसे 2 तो ऐड हो रहा है, 2 और 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11 3 3 ऐड करते जाएंगे प्लस 1/, यहाँ तक तो पहले वाली है टर्म और एक टर्म और हम इसमें ऐड करें प्लस 1/, इससे आगे 3 ऐड करोगे या 2 5 5 8 तो अगले वाले में यही वैल्यू आएगी 3k + 2 3k + 2 और उसमें 3 और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3k + का 5। ये टर्म बनेगी हमारे पास। ये किसके इक्वल शो करना है हमने, n की वैल्यू क्या पुट करनी है, k + 1 दैट मीन्स k + 1 अपॉन, जब मैं इसमें k + 1 पुट करूं 6k + 1 को सोल्व करेंगे, 6k + का 6 और प्लस का कितना है 4 तो 6k + 10 के इक्वल आना चाहिए हमारे पास। ये वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है हमने, राइट हैंड साइड में ही आना चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/3k - 1 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 × 3k + 5। ये ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 से ले लेनी है। तो विच इज इक्वल टू k/6k + का 4, इसकी जगह हमने k/6k + 4 प्लस 1/3k + 2 × 3k + 5 कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू ले ली। अच्छा, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, इजी बन जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये k/2 × 3k + 2 हो जाएगा और ये वैल्यू 1/3k + 2 × 3k + 5 हो गया। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लें या फिर एलसीएम ले लें, आपकी मर्जी है। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ
1/3k+2 तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, k/2 प्लस k/2, यहाँ पे क्या बचा 1/3k प्लस का 5। सॉल्व कीजिए। 1/3k+2 एलसीएम हो गया 2 × 3k+5। ध्यान रखें हमने ये वैल्यू शो करनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे k × 3k² प्लस का 5k एंड प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर 3k² प्लस का 3k, मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया हमने, प्लस का 2k प्लस का 2। जब आप इसमें से फाइंड आउट करते हैं तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 1/3k+2। ऊपर जो फैक्टर बनेंगे इन दोनों में से 3k कॉमन हो गया तो k+1, यहाँ से 2 कॉमन हो गया k+1, तो एक तो 3k+2 बन जाएगा, ऊपर 3k+2 बन गया हमारा, और साथ में क्या बन गया k+1 एंड डिवाइडेड बाई 2 × 3k प्लस का 5। क्या कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ऊपर क्या बचा k+1, नीचे क्या बचा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस का 10। राइट हैंड साइड में भी तो यही था, आसान है। विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो Pn इज true for n is equal to what k+1. Pn is true for n is equal to k+1. Hence Pn is true for n belong to n. सिंपल है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या कहता है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/n × n+1 × n+2 इज इक्वल टू n × n+3/4 × n+1 × n+2। इसके इक्वल हमने दिखाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस स्टेटमेंट को हमने क्या मान लिया, Pn मान लिया। फर्स्ट स्टेप में किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 1 × 2 × 3, ये फर्स्ट टर्म। वहाँ पे n की वैल्यू मैं अगर पुट करूँगा तो 1 × 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 1 एंड 1 + 2, दैट इज ये तो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1/6 होगी। ऊपर बना 4 × 2 × 3, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर तो 1 बन गया और नीचे क्या बन गया 6, तो ये 1/6 इज इक्वल टू 1/6 विच इज ट्रू। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। फिर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेते हैं। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी कि 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन 1/k × k+1 × k+2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, n की जगह k पुट करेंगे, k × k+3 डिवाइडेड बाई 4 × k+1 × k+2। ये वैल्यू हमने इसके इक्वल मान ली, एज्यूम कर लिया। अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। थर्ड स्टेप में हमने नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। n इज इक्वल टू k+1 के लिए ये ट्रू हो जाएगी। तो क्या बनेगा भाई, देखिए हमने शो क्या करना है, दैट इज हमने शो करना है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 एंड सो ऑन, यहाँ तक के तो टर्म रखनी है k+1 एंड k+2। इससे एक टर्म और बढ़ जाएगी, तो 1/ क्या बनेगा k+1 × k+2 ×
k प्लस 3। नेक्स्ट बढ़ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, यहाँ पे n की जगह अगर आपने k प्लस 1 पुट किया, k प्लस 1, ये k प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से k प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब आपने ये वैल्यू किसके इक्वल दिखानी है, इसके इक्वल दिखानी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 प्लस 1/k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ये जो करना हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा की तरह यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, किस में से, 1 में से, 1 में से हमारे पास क्या हो जाएगा k इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। कहाँ से, 1 से ले ली, और ये तो साथ के साथ है ही हमारे पास k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। कहाँ से ली मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अब देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 हमारे पास कॉमन है, तो हमने यहाँ पे k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ तो बच गया k इंटू के प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4 बच गया। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 1/k प्लस 3 बच गया। ठीक है, अब इसमें हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस का 3k। जब एलसीएम बिना एलसीएम लिए इनकी ये वैल्यू हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया हमारा k प्लस का 3 एंड प्लस का क्या बन गया 4 बन गया। अब इसको आगे यहाँ पे लिखते हैं 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया भाई 4k प्लस का 3। इसको सोल्व करेंगे, दिस इज k क्यूब, k स्क्वायर इंटू k क्यूब, इसके बाद 3k स्क्वायर एंड 3k स्क्वायर मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर एंड प्लस का 9k एंड प्लस 4, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ से इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 9th क्लास में हमने किया हुआ है, हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते हैं। k की वैल्यू -1 यहाँ इसको सोल्व करेगी। अगर मैं k की वैल्यू -1 पुट कर दूँ, k की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब मीन्स -1 बन गया, और ये प्लस का 6 बन जाएगा, यहाँ से -9 बनेगा और प्लस का 4, -10 प्लस 10 दैट इज 0 मीन्स k इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन एंड k -1 पुट किया था हमने, k की वैल्यू -1, तो k प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं k प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दें, 9th क्लास में हम कर चुके हैं सारी चीज़ें। k प्लस 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए दिस इज 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और जब सोल्व करेंगे ये वैल्यू, एक तो k प्लस 1 इसका एक फैक्टर आ गया, और जब आप k प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचेगा k स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 4। किससे डिवाइड किया हमने, k प्लस 1 से, पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगी, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है k प्लस 3 एंड 4, ये लीजिए। अब हमारे पास k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, नीचे तो क्या बच गया 1/4 भी चाहिए था, k प्लस 2 भी आ गया एंड k प्लस 3 आ गया। जब आप इसके फैक्टर करते हैं
के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4k, इसके जब आप फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लीजिए तो ये बन जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस का 4, k प्लस 1 एंड k प्लस 4 को सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड में था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ट्रू हो गया। सो हमारे पास Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन आसान है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में क्या कहता है कि a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसको हम स्टेटमेंट मान लेते हैं Pn। लेट Pn स्टेटमेंट इज दिस। फर्स्ट केस में फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म तो ये है। यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे दिस इज a इंटू आर की पावर मीन्स 1 ही हो जाएगा r माइनस 1, नीचे भी हमारे पास क्या है r माइनस 1, सेम वैल्यू कट के 1 a इज इक्वल टू a हो गया विच इज इक्वल टू a, सो विच इज ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम k के लिए इसको मान लेते हैं। लेट सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज a प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सोन ए आर की पावर k माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू आर की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होगा। और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू करना है। अगर ये ट्रू करना है तो हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि a प्लस ए आर स्क्वेयर, इससे एक टर्म और आगे, यहाँ तक तो थी हमारे पास, एक टर्म और आगे ए आर की पावर क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, k माइनस 1 है उससे अगली टर्म k हो जाएगी। किसके इक्वल होगा, a इंटू आर की पावर n की जगह k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर की पावर k माइनस 1 एंड प्लस ए आर की पावर k हमने ले लिया। इसमें से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमें पता है, एक से क्या लेंगे हम, a इंटू आर की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एंड प्लस a इंटू आर की पावर k। कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू ले ली। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं हम इनका। एलसीएम लेके हमारे पास ये हो गया r माइनस 1, a इंटू, अगर सोल्व करें हम, a इंटू आर की पावर k हो गया माइनस का a हो गया और प्लस ए आर की पावर k इंटू आर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब इनको सोल्व कीजिए, ये बन गया हमारे पास ए आर की पावर k माइनस का a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का a इंटू आर की पावर k प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी इसकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a इंटू आर की पावर k डिवाइडेड बाई r माइनस 1। क्या वैल्यू हमारे पास, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये चीज़ तो हमारे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया। देखिए इन दोनों में से मैं a कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं a कॉमन हो गया, पहले ये रख रहा हूँ r की पावर k प्लस 1 और a कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई
r माइनस 1, यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड में था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया। अगर ऐसा हो गया, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। ठीक है, ये हो गया, बड़ा आसान सा आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।